Hello students, I'm your EVS teacher. Hope you all are fine. Now we will start our new chapter 3rd, Animals. So, welcome to the exciting world of animals. In this chapter, we shall learn about different animals and their amazing characteristics. इस चैप्टर में हम डिफरेंट एनिमल्स के बिहेवियर के बारे में, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम समझेंगे. First of all, you all answer these questions. First is name a big and a small animal. आपको कोई एक बिग एनिमल जो बड़ा एनिमल होता है, एक छोटे एनिमल का नाम बताना है. जस्ट लाइक बिग एनिमल जिराफ, एलिफेंट, स्मॉल एनिमल में हम रैबिट ले सकते हैं. नेक्स्ट इज हैव यू एवर केयर्ड फॉर और फेड एनी एनिमल. क्या आपने किसी एनिमल की देखभाल करी है? क्या कभी उसे फूड खिलाया है, फूड दिया है? तो आप बताएंगे. Now let's begin the chapter with our first topic. Animals vary in size. Animals are found in many sizes and shape on this earth. बच्चों डिफरेंट एनिमल्स जो होते हैं डिफरेंट शेप के होते हैं और डिफरेंट साइज के होते हैं जो इस अर्थ प्लैनेट पर लिव करते हैं. आप देखते होंगे कुछ एनिमल्स बड़े होते हैं, कुछ एनिमल्स छोटे होते हैं. सम एनिमल्स आर बिग. कौन कौन से बड़े एनिमल्स होते हैं? लाइक एलिफेंट्स, giraffe, lion, etc. While others are small like deer, horse, cow, etc. Some are very small creatures. बच्चों कुछ बहुत छोटे छोटे creatures होते हैं just like insects. Insects कौन कौन से होते हैं? Butterfly, ants, etc. We can see animals everywhere. आप हर जगह animals को देख सकते हो. Animals live in different places like forests, desert, mountains and oceans etc. डिफरेंट एनिमल्स की बच्चों डिफरेंट लिविंग प्लेस होती है, शेल्टर होता है, हैबिटेट होता है. कुछ एनिमल्स जंगल में रहते हैं, कुछ एनिमल्स पानी में रहते हैं, कुछ एनिमल्स हमारी जमीन पे रहते हैं. दे ईट डिफरेंट थिंग्स लाइक प्लांट्स एंड मीट. उनकी फूडिंग हैबिट भी अलग होती है. जस्ट लाइक कुछ एनिमल्स सिर्फ प्लांट ईट करते हैं, कुछ एनिमल्स दोनों ही चीजें ईट करते हैं. नाउ लेट्स सी इमेज ऑफ बिग एनिमल्स. एलिफेंट, बियर, लायन एंड कंगारू. Next is small animals, cat, rabbit, fox and dog. Come to the next category, very small animals, rat, squirrel, गिलहरी, bat, pigeon and sparrow. फिर हमारे tiny animals होते हैं जिसे हम insects कहते हैं. Housefly, spider, ladybug and ant. Now students, let's see go green. Avoid harming animals. Don't throw garbage in open space as stray animals live in these open spaces. हमें कभी भी एनिमल्स को हर्ट, उन्हें हार्म, उन्हें इंजर नहीं करना चाहिए, उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए. कभी भी हमें ओपन में गार्बेज नहीं थ्रो करना चाहिए. बच्चों जो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं, जो स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं, वो इन्हीं ओपन स्पेसेस में लिव करते हैं, तो इसलिए हमें अपना गार्बेज डस्टबिन में ही थ्रो करना चाहिए. Next is, do you know, horses, donkeys, mules and oxen are used to carry heavy loads. So they are called beast of burden. बच्चों जो एनिमल्स हमारे लोड्स यानी सामान को कैरी करने के लिए यूज किए जाते हैं जस्ट लाइक हॉर्सेस, ऑक्सन, उन्हें हम क्या कहते हैं? बीस्ट ऑफ बर्डन. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट दे ईट. अब हम समझते हैं एनिमल्स क्या क्या ईट करते हैं. एनिमल्स eat the things found in their habitat. बच्चों जहाँ पे वो रहते हैं, जिस टाइप की फूड आइटम्स उन्हें मिलती हैं, उस टाइप का फूड वो ईट करते हैं. They spend a lot of time in searching for food. बच्चों उन्हें बहुत सारा टाइम लग जाता है अपने फूड को सर्च करने के लिए, ढूंढने के लिए. Animals are divided into following groups. हमने एनिमल्स को उनकी फूड हैबिट्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है. जस्ट लाइक फर्स्ट वन इज हार्बिवोर्स. Herbivores कौन से होते हैं? These animals eat plants and its parts. बच्चों जो एनिमल्स सिर्फ प्लांट, पेड़ पौधे खाते हैं और उनके पार्ट्स को खाते हैं, उन्हें हम herbivores कहते हैं. Example of herbivores are just like cows, deer and elephants, etc. Herbivores eat different things. वो क्या क्या खाते हैं? Cow, buffalo, just like grass, leaves, फ्रूट्स, फल खाते हैं, सीड्स जो पेड़ों के बीज होते हैं, ग्रेन्स एंड नट्स एक्सेट्रा. नाउ सी द इमेज ऑफ हार्बिवोर्स एनिमल्स.
cow, deer, elephant. Now, come to the next category, carnivores. Some animals eat meat of other animals. कुछ एनिमल्स बच्चों दूसरे एनिमल्स को किल करके उनकी फ्लैश को ईट करते हैं. दे आर कॉल्ड कार्निवोर्स. उन्हें हम क्या कहते हैं? कार्निवोर्स कहते हैं. दे हंट फॉर देयर फूड. बच्चों वो क्या करते हैं? शिकार करते हैं दूसरे एनिमल्स का फूड के लिए, खाने के लिए. जस्ट लाइक लायंस, टाइगर्स, वोल्व्स एक्सेट्रा आर कार्निवोर्स. बच्चों ये सारे कार्निवोर्स होते हैं. दे हैव शार्प टीथ. वो किसके थ्रू प्रे कर पाते हैं, शिकार कर पाते हैं? उनके टीथ जो होते हैं वो शार्प होते हैं. एंड स्ट्रॉन्ग जोस, जो उनके पंजे होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं फॉर कैचिंग एंड ईटिंग मीट, जिसकी वजह से वो आसानी से किसी भी एनिमल को कैच कर पाते हैं और उसकी मीट को ईट कर पाते हैं. नाउ सी द इमेजेस ऑफ सम कार्निवोरस एनिमल्स, लायन, टाइगर एंड वॉल्फ. Next category is omnivores. Some animals eat both plants and meat. कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो दोनों चीजें ही खाते हैं, प्लांट भी और मीट भी. दे आर कॉल्ड ओमनिवोर्स. उन्हें हम क्या कहते हैं? ओमनिवोर्स. जस्ट लाइक बियर्स, crows एंड sparrows आर ओमनिवोर्स. इंसेक्टिवोर्स कौन से होते हैं? इंसेक्टिवोर्स मेनली ईट इंसेक्ट्स. जो हमारे सिर्फ ईट करते हैं किसी इंसेक्ट्स को, उन एनिमल्स को हमने कैटेगरी में रखा है इंसेक्टिवोर्स की. दे हैव स्पेशल एडेप्टेशंस लाइक, जो इंसेक्टिवोर्स होते हैं बच्चों उनके एक स्पेशल बॉडी फीचर होता है जिसके थ्रू वो अपने फूड को ईट करते हैं. लाइक लॉन्ग टंग और स्टिकी सलाइवा टू कैच इंसेक्ट्स. आप देखते होंगे उनकी टंग जो होती है लॉन्ग होती है, उनके सलाइवा स्टिकी होता है जिसके ऊपर आसानी से वो इंसेक्ट्स को कैच कर सकते हैं. एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोर्स एनिमल्स आर फ्रॉग्स. आपने देखा होगा फ्रॉग की क्या होती है? लॉन्ग स्टिकी टंग होती है. लिजर्ड एंड एंटीटर्स. नेक्स्ट, you shown the image of some animals, bear, crow and sparrow. Next category is scavengers. Scavengers eat dead and decaying animals or plants that they find. Scavengers बच्चों वो एनिमल्स होते हैं जो डेड हुए एनिमल्स की बॉडी को ईट करते हैं, या प्लांट्स जो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं उन प्लांट्स के पार्ट्स को वो ईट करते हैं. उन्हें हम स्कैवेंजर्स कहते हैं. This helps clean up the environment by getting rid of dead things. स्कैवेंजर्स जो होते हैं वो इन्वायरमेंटल क्लीनर भी होते हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट को, नेचर को क्लीन करते हैं. क्यों क्लीन करते हैं? क्योंकि वो सारे डेड रिमेन्स को ईट करते हैं. Scavengers like vultures, hyenas and certain types of insects are nature's recycles. इन्हें हम नेचर की रिसाइकलर्स भी कहते हैं. कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं वो भी डेड रिमेन्स को ईट करते हैं, और वल्चर, हाइनास ये भी आपके एग्जांपल्स हैं स्कैवेंजर्स के. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इनक्रेडिबल एनिमल फीचर्स. अब हम एनिमल के फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब उनके बॉडी पार्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे. Here are some more specialties of animals based on their body parts. उनके बॉडी पार्ट में क्या स्पेशल फंक्शंस होते हैं उसको समझते हैं. जिराफ have long neck that help them reach leaves high up in trees for food. आपने देखा होगा जिराफ की जो होती है लंबी गर्दन होती है जिसके थ्रू वो आसानी से लॉन्ग ट्रीज की ब्रांचेस के ऊपर से लीव्स को खा पाता है, ईट कर पाता है. नेक्स्ट, ducks have webbed feet that help them swim in water. Their beaks are designed for filtering food from water and mud. बच्चों ये आपको शो कर रखी है डक की इमेज. बच्चों डक क्या करती है? उसके जो फीट होते हैं वो वेब्ड होते हैं जिसकी वजह से वो सिंक नहीं हो पाती वाटर में, आसानी से स्विम कर लेती है. आपने कभी ध्यान से डक की बीक को देखा होगा, उसकी बीक पे एक होल होता है. बच्चों उस होल के थ्रू वो जब भी अपने फूड को ईट करती है वाटर में से, उसका फूड फिल्टर हो जाता है, सारा मड और वाटर निकल जाता है और वो आसानी से अपने फूड को ईट कर लेती है. नेक्स्ट इज फ्रॉग्स. Frogs have sticky tongues that use to catch insects for food. Their strong hind legs are adapted for jumping long distances. बच्चों फ्रॉग की आपने देखी होगी लॉन्ग स्टिकी टंग होती है, जब कोई भी इंसेक्ट उसके ऊपर सिट होता है तब वो उस इंसेक्ट को ईट कर लेता है. फ्रॉग्स के बच्चों एक हिंड लेग्स भी होते हैं, बैक साइड में होते हैं,
जिसकी वजह से वो क्या कर पाता है, हॉपिंग कर पाता है, जंपिंग कर पाता है लॉन्ग डिस्टेंसेस तक। नेक्स्ट इज टोटोटॉयज, have hard shells that protect them from predators. Their claws help them dig burrows for shelter. They hibernate during cold weather into their shell. नाउ हियर इज द इमेज ऑफ द टोरटॉइस। बच्चों आपने देखा होगा टोरटॉइस क्या होता है, उसकी शेल जो होती है अपर साइड में बहुत मजबूत होती है, जो उसे किसी भी प्रेडेटर से यानी शिकारी से उसे बचा पाती है। कोई भी एनिमल उसे ईट नहीं कर पाता। जो उसके क्लॉज होते हैं, पंजे होते हैं, वो इतने शार्प होते हैं जिसकी वजह से वो अपने लिए एक शेल्टर बना पाता है ग्राउंड में डिप करके, होल करके। और बच्चों वो वेदर सीजन जैसे ही स्टार्ट होता है अपनी शेल के अंदर हाइबरनेशन के लिए चला जाता है। नेक्स्ट इज क्रोकोडाइल्स। Crocodiles have powerful jaws. They have sharp teeth for catching and eating fish and other prey. आपने देखा होगा क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ। बच्चों उसके जो जॉज होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं। जॉज यानी स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, जिसे हम जबड़ा कहते हैं, जिसके थ्रू वो क्या कर पाता है, फिश को कैच कर पाता है, उन्हें ईट कर पाता है और दूसरे एनिमल्स का शिकार कर पाता है। देयर स्केली स्किन प्रोवाइड्स camouflage एंड प्रोटेक्शन इन वाटर। बच्चों आपने देखा होगा कि क्रोकोडाइल्स की स्किन कैसी होती है, स्केली होती है, जिसकी वजह से वो आसानी से वाटर के बीच में जो ग्रासेस होती है उसमें हाइड हो जाता है। नेक्स्ट इज कंगारू। Kangaroos have strong hind legs built for hopping and jumping. Kangaroos की इमेज आपको शो कर रखी है। आप देख पा रहे हैं जो इसके लेग्स होते हैं वो हिंड होते हैं, मीन्स लंबे लंबे होते हैं, जिसकी वजह से वो आसानी से हॉप कर पाता है, कूद पाता है, जंप कर पाता है। They also have a pouch on their belly where they carry and nurse their young ones. बच्चों कंगारू जो होते हैं अपने बेबीज को कहाँ रखते हैं, अपने पाउच में। उनका पाउच उनके बेली पे होता है जिसमें वो अपने यंग वंस को कैरी करके रखते हैं, उनकी केयर करते हैं। Their thick tail help to maintain the balance of their body. बच्चों जो उनकी टेल होती है बहुत थिक होती है। बच्चों कंगारू जो बैलेंस कर पाता है, हॉप कर पाता है, वो अपने टेल के थ्रू कर पाता है जिससे कि वो गिरता नहीं है। नेक्स्ट इज फिश। फिश हैव फिन्स दैट हेल्प देम स्विम इन वाटर। फिश यानी मछली के फिन्स होते हैं जिसकी वजह से वो पानी में आसानी से स्विम कर पाती है। देयर गिल्स अलाउ देम टू ब्रीथ अंडर वाटर। बच्चों फिश जो है किसके थ्रू ब्रीथ करती है पानी के अंदर, गिल्स के थ्रू। Next is monkey. A monkey uses its long tail to swing from one branch to another. Now here is the image of monkey on a tree. आपने देखा होगा मंकी को। बच्चों मंकी जो है एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कूदने के लिए अपनी लॉन्ग टेल का यूज करता है। नेक्स्ट इज डॉग्स। डॉग्स यूज देयर टेल टू एक्सप्रेस देयर मूड। बच्चों डॉग जो होते हैं टेल के थ्रू अपने मूड को एक्सप्रेस करते हैं, यानी जब उन्हें भूख लग रही होती है या जब वो हैप्पी होते हैं। दे वैगिंग इट व्हेन दे आर आइदर हैप्पी और एंग्री। बच्चों उसे वैग करते हैं, वो हिलाते हैं, जिसके थ्रू पता कर पाते हैं कि वो हैप्पी हैं या एंग्री। नाउ स्टूडेंट्स गो फॉर इट एक्सरसाइज। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, इन्हें आप रीड करेंगे। जो ट्रू स्टेटमेंट है सही है उनके आगे आप टी लिखेंगे, जो गलत है फॉल्स है उनके आगे हम एफ लिखेंगे। नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट इज giraffes have short neck that help them reach leaves low down in trees for food. बच्चों जिराफ की क्या शॉर्ट नेक होती है, छोटी गर्दन होती है? नहीं, सो इट इज फॉल्स। राइट एफ हियर। नेक्स्ट इज ducks use their beaks to filter food from water and mud. बच्चों डक्स जो होती हैं अपने बीक का यूज करती हैं अपने इंसेक्ट्स को फिल्टर करने के लिए, अपने फूड को फिल्टर करने के लिए। यस, it is true. Next is frogs have strong hind legs adapted for jumping long distances. फ्रॉग्स के हिंड लेग्स होते हैं जिसकी वजह से वो आसानी से लॉन्ग डिस्टेंस तक जंप कर पाता है। यस, it is true. Next is tortoises use their claws to dig burrows for shelter and hibernate during warm weather. टोटोटॉयज जो है बच्चों वो अपने क्लॉज से क्या करता है, बरोज को डिग करता है। ये तो सही बात है, मगर इन्होंने कहा आगे कि वो जो हाइबरनेट है वो वार्म वेदर में करता है, गर्मी के मौसम में करता है। नो,
इट इज रॉन्ग। वो हाइबरनेट कब करता है? कोल्ड वेदर में। तो इट इज फॉल्स स्टेटमेंट। Next is crocodiles have scaly skin that provides camouflage and protection in water. क्रोकोडाइल की स्केली स्किन होती है जिसकी वजह से वो प्रीडेटर से बच पाता है। Yes, it is true. Now come to the next topic, tiny animals. नाउ अब हम समझते हैं टाइनी एनिमल्स की बॉडी स्पेसिफिकेशन के बारे में, उनके बॉडी फीचर्स के बारे में। टाइनी एनिमल्स आर स्मॉल क्रिएचर्स दैट लिव ऑल अराउंड अस। बच्चों, आप अपने आसपास छोटे छोटे टाइनी क्रिएचर्स भी देखते होंगे, जस्ट लाइक दे इंक्लूड ants, ladybugs, bees, butterflies, earthworms, cockroaches and spiders. अब हम इनके बारे में ही डिटेल में पढ़ते हैं। नाउ स्टार्ट विद इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स आर फाउंड एवरीवेयर। इंसेक्ट्स आप हर जगह देख सकते हैं, जस्ट लाइक इन द सॉइल, मिट्टी में भी, ऑन प्लांट्स, प्लांट्स के ऊपर, पेड़ पौधों पे भी होते हैं, इन वाटर, पानी में भी होते हैं इंसेक्ट्स, और इन द एयर, हवा में भी इंसेक्ट्स होते हैं। फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ द इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। दे हैव 6 legs, उनकी 6 legs होते हैं। दे हैव 2 antenna, उनके 2 antenna होते हैं। दे हैव सॉफ्ट बॉडीज विदाउट बोन्स। बच्चों, इंसेक्ट्स के बोन्स नहीं होते, उनकी बॉडी में हड्डी नहीं होती। देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 parts। इंसेक्ट की बॉडी को 3 parts में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट पार्ट इज हेड, next is thorax, and last is abdomen. Now here is the image that shown the body parts of a housefly. This is thorax, this is head, and last one is abdomen. And here is 2 antenna. Next, some insects crawl like, कुछ insects जो होते हैं वो crawl करते हैं, cockroaches, beetles, wasps, etc. While some others can fly like butterflies and mosquitoes. तो स्टूडेंट्स, हम समझ रहे थे कि कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं वो क्रॉल करते हैं, जस्ट लाइक कॉकरोचेस, बीटल्स। कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं वो फ्लाई कर पाते हैं, उड़ पाते हैं, जस्ट लाइक बटरफ्लाइज एंड मस्किटोज को आपने फ्लाई करते हुए देखा होगा। सम इंसेक्ट्स हैव 2 wings। बच्चों, इंसेक्ट्स के 2 wings होते हैं, जस्ट लाइक हाउस फ्लाइज, while others have 4। किन्हीं किन्हीं इंसेक्ट्स के बच्चों 4 wings भी होते हैं, जस्ट लाइक ड्रैगन फ्लाइज, बीटल्स एंड बीज। नाउ मोस्ट इंसेक्ट्स हैव कंपाउंड आईज। बच्चों, ज्यादातर इंसेक्ट्स की जो आईज होती है वो कंपाउंड होती है, मतलब अटैच रहती हैं, जस्ट शोन इन द इमेज ऑफ बटरफ्लाई। इंसेक्ट्स हैव स्पेशल फीचर्स इन देयर माउथ टू फीड देमसेल्व्स। इंसेक्ट्स में कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं उनके माउथ में, जिसकी वजह से वो अपने फूड को फीड कर पाती हैं, ईट कर पाती हैं। अ मस्कीटो सक्स ब्लड विद इट्स नीडल लाइक माउथ। मस्कीटो क्या करता है? ब्लड को सक करता है। उसके माउथ में क्या होता है? एक स्पेशल फीचर होता है जिसके थ्रू वो ब्लड को सक कर पाता है। अ बटरफ्लाई सक्स नेक्टर यूजिंग इट्स ट्यूब लाइक माउथ। बटरफ्लाई का जो माउथ होता है वो ट्यूब की तरह होता है, जिसकी वजह से वो फूलों के रस को क्या कर पाती है? सक कर पाती है, उसके नेक्टर को ले पाती है। नेक्स्ट इज यूजफुल इंसेक्ट्स। कुछ इंसेक्ट्स बच्चों हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं। Bees and butterflies help in transferring pollen from one flower to another. बच्चों, जो बीज होती हैं और बटरफ्लाइज होती हैं वो प्लांट की सीड्स को, पॉलन ग्रेन्स को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पहुंचाने का काम भी करती हैं, जिससे न्यू प्लांट्स ग्रो होते हैं। हनी बीज suck nectar from flowers and make honey. हनी इज वेरी यूजफुल फॉर अस। आप सभी को पता है हनी बी यानी मधुमक्खी क्या करती है? हमें उससे शहद मिलता है, हनी मिलता है। हनी बी फ्लावर के नेक्टर को सक करती है और हमारे लिए हनी को प्रिपेयर करती है। वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म। बच्चों, आप सभी को पता है सिल्क वॉर्म एक इंसेक्ट होता है और उसी से हमें सिल्क मिलता है। नाउ यू शोन द इमेज ऑफ बीज इन बी हाइव। नेक्स्ट इज हार्मफुल इंसेक्ट्स। कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं वो हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं, जिनसे हमें क्या हो सकता है? कोई भी खतरा हो सकता है। मस्किटोज ट्रांसमिट डिजीजेस। मस्किटोज जो होते हैं वो डिजीज फैलाते हैं, जस्ट लाइक मलेरिया एंड डेंगू फीवर। हाउस फ्लाइज सिट ऑन गार्बेज। द जर्म्स फ्रॉम द गार्बेज stick to their feet. They transfer these germs on any uncovered food by sitting on it. The food get contaminated and cause the disease like cholera and dysentery.
बच्चों जो हाउस फ्लाइज होती हैं, मतलब जो मक्खी होती है, वो क्या करती हैं, गार्बेज पे बैठ जाती हैं। फिर उनकी फीट में क्या हो जाता है, वो जर्म्स अटैच हो जाते हैं। और जब भी वो कोई भी अनकवर्ड फूड के ऊपर बैठती है हाउस फ्लाइज, वो जर्म्स वो वहाँ पे क्या कर दे, डिस्चार्ज कर देती है, जिसकी वजह से जब हम उस फूड को ईट करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट डिजीज हो सकते हैं, जस्ट लाइक कॉलरा एंड डिसेंट्री। नेक्स्ट इज aphids and caterpillars damage crops by feeding on plants. बच्चों कुछ इंसेक्ट्स हमारी फसलें भी खराब कर देते हैं, हमारे ट्रीज को भी हार्म करते हैं, जस्ट लाइक कैटरपिलर्स। नेक्स्ट इज टर्माइट्स कैन डिस्ट्रॉय वुडन डोर्स एंड कबर्ड्स। टर्माइट्स यानी जो दीमक होती है, वो ज्यादातर जो हमारा वुडी सारे सामान होते हैं, जस्ट लाइक फर्नीचर, डोर्स, कबर्ड्स, वहां पे लगती है और उन्हें हार्म कर सकती है। Fleas, lice, wasps, and ticks bite humans and animals, causing itching in skin. बच्चों फ्लीज होती है, लाइस ये वेस्ट यानी बच्चों जो मधुमक्खी होती है उसके हमें वेस्ट से क्या हो जाता है, इचिंग होने लगती है स्किन में। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट इंसेक्ट्स जो होते हैं, हाँ कुछ इंसेक्ट्स हमारे लिए यूजफुल होते हैं, कुछ इंसेक्ट्स हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। Now here is the image shown that mosquito on stagnant water. रुके हुए पानी में जो डर्टी वाटर होता है उसमें मस्किटोज आ जाते हैं। हाउस फ्लाई एंड गॉर्बेज, बच्चों कूड़े पे हाउस फ्लाइज आ जाती हैं। टर्माइट्स ईटिंग वुड स्ट्रक्चर, जो भी सारे वुड का स्ट्रक्चर होता है उस पे टर्माइट्स आ जाती हैं। नाउ नेक्स्ट इज वॉर्म्स। Worms are also tiny creatures. Worms को बच्चों हम tiny creatures की कैटेगरी में ही लेते हैं। They have long, ये long होते हैं, लंबे होते हैं। इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, सेगमेंटेड मतलब पोर्शंस होते हैं इनकी बॉडी में। They creep, ये creep कर पाती हैं, crawl कर पाती हैं और wiggle मतलब डायरेक्शन चेंज कर पाती हैं with the help of their body along the ground. दे ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। बच्चों जो सारे वॉर्म्स होते हैं वो अपनी स्किन के थ्रू ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। दे कैन सी वेरियस काइंड ऑफ वॉर्म्स अराउंड अस। आपको अपने आसपास बहुत सारे वॉर्म्स दिखने को मिलते होंगे, जस्ट लाइक सेंटिपिडीज एंड मिलीपिडीज हैव मैनी लेग्स। यू शोन द इमेज ऑफ सेंटिपिडी। बच्चों सेंटिपिडी के आपको दिख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट मैनी लेग्स होते हैं जो उसे क्रॉल और क्रीप करने में मदद करते हैं। Earthworms live in the soil, जो earthworm होता है वो soil के अंदर रहता है। Here is the image of earthworm. They help make the soil fertile. जो earthworm होता है वो मिट्टी को fertile बनाता है, उपजाऊ बनाता है, जिससे हमारे plants जो होते हैं वो healthy grow करते हैं। They do this by digging tunnels and letting water and nutrients go deep into the ground. जैसे earthworm क्या करता है, soil को fertile कैसे बनाता है, वो जमीन के अंदर तक जाता है, उसमें होल करता है, जिससे सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो मिक्सअप हो जाते हैं और वाटर जो है अप आ जाता है, अपवर्ड्स आ जाता है। सो दे आर कॉल्ड फार्मर फ्रेंड। इसलिए अर्थवॉर्म को फार्मर का फ्रेंड भी कहा जाता है क्योंकि it is good for soil. Next is spiders. Spiders are 8-leg tiny creatures. Spider के बच्चों 8 leg होते हैं। They are known for making cob webs to catch insects. आपको पता होगा स्पाइडर्स जो होते हैं क्या बनाते हैं, मकड़ी के जाले, जिससे वो अपने लिए फूड को कैच करते हैं, इंसेक्ट्स को कैच करते हैं। They live everywhere in the world except for Antarctica. बच्चों पूरे वर्ल्ड में स्पाइडर्स होते हैं बस एंटार्क्टिका को छोड़ के। स्पाइडर्स एंड इंसेक्ट्स आर बोथ स्मॉल क्रिएचर्स। बच्चों स्पाइडर्स इंसेक्ट्स की तरह ही स्मॉल क्रिएचर्स होते हैं, बट दे हैव सम डिफरेंसेस। बच्चों इसमें मगर कुछ डिफरेंसेस होते हैं स्पाइडर और इंसेक्ट में। इंसेक्ट हैव 6 लेग्स, सम हैव विंग्स। कुछ इंसेक्ट्स के तो बच्चों 6 लेग्स होते हैं, इंसेक्ट्स के विंग्स होते हैं जिसकी वजह से वो आसानी से फ्लाई कर पाते हैं। एंड दे ईट प्लांट्स और अदर इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स जो होते हैं वो प्लांट्स को भी ईट करते हैं और दूसरे इंसेक्ट्स को भी ईट करते हैं। बट स्पाइडर्स ऑन द अदर हैंड हैव 8 लेग्स, डू नॉट हैव विंग्स, ईट इंसेक्ट्स एंड स्मॉल एनिमल्स। स्पाइडर्स के बच्चों 8 लेग्स होते हैं, इसलिए वो इंसेक्ट से अलग होता है। स्पाइडर के बच्चों विंग्स नहीं होते और वो सिर्फ इंसेक्ट्स को ही ईट करता है। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स रीड ग्लॉसरी टर्म्स। First term is habitat. That means the natural home or environment where an animal or plant lives. Habitat मतलब होता है जहाँ पे कोई भी एनिमल लिव करता है, शेल्टर कह सकते हैं हम उसे, या कोई भी प्लांट जो है वो ग्रो करता है, वो हैबिटेट होता है। नेक्स्ट इज इंसेक्टिवोर्स, मीन्स एनिमल्स दैट ईट मोस्टली इंसेक्ट।
बच्चों जो एनिमल्स सिर्फ इंसेक्ट्स को ही खाते हैं वो इंसेक्टिवोर्स होते हैं। नेक्स्ट इज कॉमिफ्लेज, the ability of an animal to blend in with its surroundings। कॉमिफ्लेज का मीन्स होता है एक एनिमल की एबिलिटी, यानी कि जिसकी वजह से वो सराउंडिंग्स में मिक्सअप हो जाता है और अपने आप को बचा लेता है किसी भी एनिमल के अटैक से। नेक्स्ट इज कंपाउंड आईज, आईज दैट आर मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल यूनिट्स कॉमन इन इंसेक्ट। कंपाउंड आइज का मीन्स होता है जो आइज डिफरेंट डिफरेंट स्मॉल स्ट्रक्चर से मिलके बनी है। ज्यादातर इंसेक्ट्स की कंपाउंड आइज होती है। नेक्स्ट इज पॉलिनेशन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग pollen फ्रॉम वन फ्लावर टू another हेल्पिंग प्लांट्स टू प्रोड्यूस सीड्स। पॉलिनेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें प्लांट्स के पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफर किया जाता है जिससे न्यू प्लांट का सीड जो है जर्मिनेट होता है, ग्रो होता है। Next, nectar means a sweet liquid produced by flowers that attract insects like bees and butterflies। बच्चों नेक्टर मतलब होता है एक फ्लावर में से एक लिक्विड को सिक्रीट होना, जूस का निकलना जो अपनी तरफ इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है, जस्ट लाइक बीज एंड बटरफ्लाई। Next है decomposers means organisms that break down dead plants and animals into simpler substances which are then reused by the ecosystem। Decomposers वो organisms होते हैं जो हमारे plants destroy हो गए हैं, animals die हो गए हैं, उनके parts को decompose करना soil में, जिससे हमारी soil की fertility increase होती है और वो हमारे दोबारा से ecosystem में reuse होते हैं। नाउ लेट्स रिकैप द चैप्टर। इस चैप्टर में हमने क्या क्या समझा था उसे एक बार रिवाइज करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज एनिमल्स कम इन मैनी साइजेस। हमने पढ़ा था एनिमल्स जो होते हैं डिफरेंट साइज के होते हैं। फ्रॉम बिग एनिमल्स, बड़े एनिमल्स कौन से होते हैं? एलिफेंट्स एंड जिराफ। टू टाइनी इंसेक्ट, और छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी होते हैं लाइक ants एंड बटरफ्लाइज। नेक्स्ट पॉइंट, they live in various habitats such as forests, desert and oceans। डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के डिफरेंट डिफरेंट लिविंग प्लेस होता है जहाँ पे वो रहते हैं। कुछ एनिमल्स पानी में रहते हैं, कुछ एनिमल्स जंगल में रहते हैं, कुछ एनिमल्स लैंड पे रहते हैं। एनिमल्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर ईटिंग हैबिट्स। बच्चों हमने एनिमल्स को उनकी ईटिंग हैबिट्स के अकॉर्डिंग उनको डिफ्रेंशिएट कर दिया था डिफरेंट कैटेगरीज में। हार्बिवोर्स जो सिर्फ प्लांट और प्लांट पार्ट्स को ईट करते हैं। कार्निवोर्स जो एनिमल्स को किल करके उनकी फ्लैश को ईट करते हैं। ओमनिवोर्स जो प्लांट्स और फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स ईट करते हैं। स्कैवेंजर्स जो सिर्फ डेड रिमेन्स ईट करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स की। नेक्स्ट पॉइंट इज ईच एनिमल हैज यूनिक फीचर्स दैट हेल्प देम सर्वाइव इन देयर एनवायरनमेंट। हर एक एनिमल के डिफरेंट बॉडी स्पेसिफिकेशंस होते हैं, अडेप्टिंग फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से वो एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाते हैं। Next point is insects, worms and spiders are some tiny creatures that are found in our surroundings। हमने worms के बारे में अपने चैप्टर में पढ़ा था, हमने spiders के बारे में पढ़ा किस तरीके से वो insect से differentiate होता है, इसके बारे में अपने चैप्टर में पढ़ा था। Now students, rest of the exercise you will do yourself। I hope you all students have understood this chapter। Thank you and have a nice day।